नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर जैसे बन्नू स्कूल के मैदान में उतरा, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम मंत्री और विधायक के साथ सीधे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। चूक इतनी बड़ी थी कि हेलीकॉप्टर के पंखे बंद भी नहीं हुए थे कि मंत्री के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस व्यवस्था कड़ी नहीं थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कर्मचारी जुड़े हैं और साथ ही अधिकारी भी बेबस दिखे नजर आए। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि पार्टी के सह संगठन 20 सतीश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि 2 दिनों तक इसी तरह से बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि पार्टी लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर रही है। रूप से ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है हमारे उत्तराखंड के लिए कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लंदन के 4 दिवसीय दौरे से आज राज्य में लौटे हैं। और जिस प्रकार से लंदन में जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट अभी दिसंबर में प्रस्तावित है, उसको लेकर के जिस प्रकार से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट के जो करार वहां पर हुआ है, तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है निवेश सम्मेलन में 2,500 करोड़ वाला, उसको कई अधिक हम उससे भी ज्यादा हमको इन्वेस्ट हमारे प्रदेश के अंदर होने वाला है। और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जरूरत के अनुसार प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और उसी प्रकार से इन्वेस्टर्स में भाग ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, चाहे विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन का हब उत्तराखंड बनने वाला है इस इन्वेस्टमेंट समिट से। उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार के सकारात्मक पहल से विकास कार्यों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 से 24 के अंतर्गत राज्यों के लिए सितंबर तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस प्रकार लगभग 4,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य निर्धारित था। का अभिनंदन कर रहा हूं और आज आपसे बातचीत करने का जो मुख्य बिंदु मेरा है, छीको मत यार, उसमें पिछली बार और पहली बार हमने जो पूंजीगत व्यय है, जो हर बार आप लोग बार बार पूछते थे साहब आप प्रोविजन तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं होता है, और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4,800 करोड़ रुपया यानी 4,798 करोड़ रुपया पूंजीगत हुए। 14 साल से फरार चल रहे 1 लाख के नामी हत्यारे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2009 में नैनीताल के लालकुआं थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है, जिसमें प्रकाश पंत नामक व्यक्ति ने जमीनी विवाद के चलते अपने चाचा दुर्गादत्त पंत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से हत्यारा लगातार फरार चल रहा है। नैनीताल पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए गए, परंतु हत्यारा अपनी पहचान बदलकर दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक आदि अलग अलग राज्यों में रह रहा था। हत्यारा पिछले 7 वर्ष से हरियाणा के बल्लभगढ़, फरीदाबाद में अपना नाम प्रकाश से ओम प्रकाश बदलकर रह रहा था, लेकिन आखिरकार 14 साल बाद एसटीएफ द्वारा हत्यारे को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एसटीएफ की टीम हमारी लगातार इसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
पिछले 11 महीने में हमने 50 इनामी अपराधी अभी तक पकड़ लिए हैं। इसमें हमारा जो विशेष रूप से फोकस है ऐसे इनामी अपराधी जो कि गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त हों और लंबे समय से फरार हैं। तो ऐसे अपराधियों पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करके उन पर काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाशवंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लालकुआं नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था। तो एक बड़ी सफलता एसटीएफ को हासिल हुई है। प्रदेश के 10 जिलों में डेंगू जैसी महामारी से लोग परेशान हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू के 2486 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले देहरादून के हैं। बता दें कि राजधानी देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए सीजन शुरू होने से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए लाखों रुपए खर्च करके प्रचार प्रसार किया था। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड्स और प्लेटलेट्स की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई, जिसका खामियाजा डेंगू के मरीज और उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार खुद कह रहे हैं कि तापमान में गिरावट के साथ ही अब डेंगू के मामले में कमी देखी जा रही है। मतलब साफ है कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। देखिए, अभी डेंगू के केसेस कम होते जा रहे हैं और पिछले हफ्ते 10 दिन से जहां पे देहरादून जहां पे इनिशियली सबसे ज़्यादा केसेस थे, सबसे अभी केसेस अभी कम होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जो है जल्दी केसेस बिल्कुल हम लोग बिल्कुल न्यून होंगे आने वाले समय। खबर देहरादून से है, जहां जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से मनमानी ढंग से खिलाड़ियों के चयन करने के लगातार आरोप लगते हैं। एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य ने संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के अधिकारी लगातार प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा को दरकिनार करते हुए अपने चहेते को टीम में स्थान देकर उनको प्रेरित किया जा रहा है। इनमें वो खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड के बाहर से हैं और कुछ के अच्छे स्कोर भी नहीं है। ऐसे खिलाड़ियों का लिस्ट में नाम है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों के परिजनों ने तो बाकायदा ऑनर के खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज कराई है। उन्होंने कई बार शिकायतें भी की हैं और यदि जल्द ही सुधार नहीं किया गया तो उनका कहना है कि हम न्यायालय की भी शरण में जाएंगे। सर, आरोप देखिए, आप हर तरीके का आरोप, मैंने आपको बताया, ये जो तीनों बच्चों की हम बात कर रहे हैं ना, ये तीनों बच्चे, इस सूरज दयाल ने जिस लड़के ने विकास डागर पे केस किया है वो भी क्रिकेज का है। ये जो प्रशांत भाटी और जो पीयूष सिंह है ये दोनों क्रिकेज के हैं। सीधा सीधा उस बच्चे ने वो जो यूट्यूब में वीडियो डाला है और जो उसने केस कहा है, उसने कहा है विकास डागर हमें ये कहता है कि मेरे संबंध ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन में है और उस लड़के से पैसे लेके उसने उसे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से ही लास्ट ईयर अंडर 23 खिलाया है। और वो विकास डागर सीधा सीधा सचिव साहब के साथ जुड़ा हुआ है। आप उसके सोशल मीडिया में फोटोग्राफ, पिक्चर और सारा उनका जो सीएयू का जितना भी सोशल मीडिया है वो खुद विकास डागर हैंडल करता है। महाराणा प्रताप चौक पर पार्टी जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा और प्रदेश सचिव अमरजीत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि काशीपुर का फ्लाईओवर का कार्य पिछले लगभग 5 साल से चल रहा है, जिसको अभी तक पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया। 31 जनवरी 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तारीख मिल रही है और अब एक नई तारीख 15 दिसंबर दी गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर नारेबाजी करते हुए पूर्व विधायक हरभजन सिंह का पुतला दहन किया। देखिए, ऐसा है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण का जो प्रारंभ किया था
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया और लगभग 5.5 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। फ्लाईओवर का निर्माण अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ और माननीय पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, जो कि दीपक बिल्डर्स के प्रवक्ता के रूप में आकर हर 2 महीने बाद शहर की जनता को एक नई तारीख देने का कार्य कर रहे हैं, जो अपने आप में अत्यंत शर्मनाक है, अत्यंत निंदनीय है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामले में विशेष समुदाय के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। घटना 29 सितंबर की है। जैसे ही स्थानीय लोगों को क्षेत्र की नाबालिग लड़की के साथ एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की सूचना मिली तो लोगों ने युवक को धर दबोचा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक के मुंह पर कालिख पोतकर बाल मुंडवाकर जुलूस निकाला। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम सोनिया पंत ने युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद आरोपी को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया। वहीं एसडीएम सोनिया पंत ने बताया कि 376 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बता दें कि महिला संबंधी अपराध होने के चलते तत्काल इसे डीएम टिहरी द्वारा रेगुलर पुलिस को मामला हस्तांतरित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनने की संभावना बनने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया गया है। उन्होंने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की और अफवाह न फैलाने की अपील की है। कल राजस्व पुलिस क्षेत्र में हमारे वहां पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 376 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय को तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं, मामला सारी स्थिति नियंत्रण में है। हमारा पुलिस बल हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है और कल भी हम लोग रेवेन्यू पुलिस रेगुलर लगातार क्षेत्र में है और ऐसी कोई बात नहीं है। और अफवाहों को बढ़ावा मत दीजिएगा अगर इस तरह की अफवाहें चल रही है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी स्थित कैंप और रिजॉर्ट में पुलिस ने अचानक छापेमारी की। इस दौरान 2 कैंप संचालक पर्यटकों को अवैध रूप से शराब पिलाते हुए पकड़ा गया है, जहां पुलिस ने कैंप संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के खिलाफ अवैध रूप से शराब पिलाने सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। काशीपुर की थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से हाथी दांत को बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आज काशीपुर के थाना आरटीआई में मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने काशीपुर के पास बन्नाखेड़ा स्थित फ्लाईओवर पुल के नीचे मोटरसाइकिल पर एक महिला समेत 2 अन्य आरोपियों को रोका तो उनके पास एक हाथी दांत जिसकी लंबाई 34 इंच यानी 2 फीट 8 इंच है बरामद की गई है। सूचना मिली थी कि 2 पुरुष और 1 महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके इसमें 2 पुरुष 1 महिला जो कि बाइक से आ रहे थे और उनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी ली गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला, जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी और जिसका वजन 10 केजी के करीब में 5 से 10 केजी के करीब में था। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 282 अग्निवीर 7 महीनों के कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद सेना का अभिन्न अंग बने हैं। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व संजय नेगी ने किया। वहीं मुख्य अतिथि से पहले परेड ने कर्नल विक्रम सिंह जीत और डिप्टी कमांडेंट कर्नल सुनील कटारिया को सलामी दी। इस दौरान सेना के बैंड ने मधुर स्वर लहरी बिखेर कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि 7 महीनों के कठिन परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद अग्निवीर बने इस नौजवानों को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की विभिन्न बटालियनों में भेजा जाएगा, जहां ये अग्निवीर देश सेवा का भार संभालेंगे।
काफ़ी अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए, और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का, एक ओवरऑल का। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए मेरा प्राउड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्निवीर सिंह में मेरा आना वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। तो अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विवि के प्रधान सतपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अल्मोड़ा परिसर के छात्र छात्राओं का मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इसके लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के साथ MOU किया जाएगा। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CP भैसोड़ा भी मौजूद रहे। प्रोफेसर बिष्ट ने कहा कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में है, इसके बाद शिक्षा और संस्कार पर बल दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के सहयोग से छात्र छात्राओं का मेडिकल कॉलेज के सहयोग से चेकअप किया जाएगा। आजकल आप जान रहे हैं जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं समाज में, बहुत सारी कुरीतियाँ, नशा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एग्जैक्टली फिटनेस लेवल मेरे बच्चों का क्या है। उसके लिए मैं कल महामहिम से मिला था, उनसे भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद प्राचार्य यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं प्रोफेसर भैसवाड़ा, उनसे मेरी कल रात वार्ता हुई। तो मैंने कहा कि हमें सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य कैसा है। तो उसके लिए मैं एक MOU साइन करने जा रहा हूँ अल्मोड़ा में, जो हमारा मेडिकल कॉलेज सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज जो है बना है, उनके साथ, कि वो हमारे बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में बताएं, तो जिससे हम उन बच्चों को काउंसलिंग भी कर पाएँ, उनके स्वास्थ्य की अच्छी परख भी कर पाएँ, देखभाल भी कर पाएँ। प्रदेश में मानसून लगभग खत्म हो चुका है और ऐसे में मानसून में जो सड़कें खराब और नष्ट हुई थी, उन सड़कों को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री ने PWD को निर्देश दिए हैं। जिसके बाद PWD के सचिव ने जानकारी दी कि सड़कों में गड्ढे भरने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए पूरा बजट अवमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में काम शुरू करवा दिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी मुख्य सड़क है, उन सड़कों को बनाने से पहले उनके गड्ढों को भरा जाएगा। इसके साथ ही 25 नवंबर से पहले देहरादून की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और इसके लिए डेडलाइन तैयार की जा चुकी है। भारत सरकार के जो सड़कें हैं उसमें भारत सरकार फंड करती है और जो स्टेट की सड़कें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टेट का बजट पूरा दिया जा चुका है फील्ड में और गड्ढा भरने की कार्रवाई चालू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। तो उसमें काम प्रारंभ कर दिया गया है। हर जिले में लगभग सारे जिले में पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लें। कोई टाइम फ्रेम तय किया आपने? नवंबर तक का टाइम है वैसे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उससे पहले कवर कर लें। कुछ सड़कें रिन्यूअल भी होना है, कुछ सड़कों का रिकंस्ट्रक्शन भी होना है, लेकिन गड्ढे भरने का काम जो टारगेटेड है हमारा, जो मेन हमारी रोड्स हैं, जो स्टेट हाईवे है या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इनको हम लोग पहले पूरा करेंगे, उसके बाद फिर बाकी सड़कों को बताएंगे। ऋषिकेश एम्स के पास साई मेडिकोज के संचालक के मनमानी से मरीजों के परिजनों को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार शिकायत के बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से मरीज के तीमारदार गुस्से में हैं। बता दें कि धामपुर निवासी एक दिव्यांग मरीज का आरोप है कि उसने साई मेडिकल स्टोर से 5000 का एक इंजेक्शन खरीदा, जिसका पहले तो बिल नहीं दिया। वादा करने के बाद भी जब इंजेक्शन प्रयोग में नहीं आया तो वापसी के दौरान इंजेक्शन मेडिकल स्टोर संचालक ने लेने से मना कर दिया। वादा याद दिलाने पर संचालक ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए बदसलूकी की और अपशब्दों का प्रयोग भी किया। महिला ने संचालक की मनमानी से तंग आकर एम्स चौकी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सर, मैं एम्स से मेरे बेटे का इलाज चल रहा, मैं साई मेडिकल से यूक्रैक इंजेक्शन लेने गई और जब रिटर्न करने गई तो इन्हें रिटर्न नहीं किया और मेरे साथ बदतमीजी और हाथापाई की। एम्स चौकी में आप आए थे, मामला आपने लिखित करी थी क्या? मैं एम्स चौकी में आई, उन्होंने थोड़ी माफी मांग ली और मामले का सोल्यूशन हो गया। पैसे दिए आपको? रिटर्न पैसे वापस कर दिए। सर, मेरे साथ नहीं, कितनों के साथ ऐसी घटना हुई है जो इन्होंने लिया है और पैसा रिटर्न नहीं दिया। हाथापाई करी थी आपके साथ? हाँ जी सर, ये बदतमीजी, गाली गलौज और हाथापाई कर रहा था।
उधम सिंह नगर में भारतीय किसान यूनियन खटीमा के किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर से कच्चा आड़त के माध्यम से धान खरीदने और अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री से समस्याओं के समाधान की तत्काल मांग की। इस दौरान उत्तराखंड किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह भी मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि धान और गन्ने की फसल तैयार होने वाली है, इसलिए उचित मूल्य पर और समय से केंद्रों पर खरीदारी की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहली बात तो ये एक मांग है कि 1 अक्टूबर से जो कच्चा आड़त शुरू कर दिया जाए वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। कुछ मिलर्स के साथ कुछ इश्यूज हैं, तो कल हम माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग के और हमारे किसान भाई और मिलर्स के साथ एक 11 बजे मीटिंग करेंगे और जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस बार जितना भी हमारा धान खुलेगा पूरा ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिनमें हर साल कोई ना कोई दिक्कत रहती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धान की जो फसल होती है वो बहुत किसान को महंगी पड़ती है लास्ट एंड तक पहुँचाने में, क्योंकि खर्चा बहुत हो चुका है। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, खाद बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, लेबर महंगी है, कमाई महंगी है। किसानों ने कहा कि हमें जो पिछली बार समस्या है वो इस बार नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आज एक शिष्टमंडल किसानों का आदरणीय एसडीएम साहब से मिला और उन्होंने जो हमारी पिछली बार समस्या से उससे अवगत कराया कि ये समस्या इस बार नहीं आनी चाहिए। और हमने भी एसडीएम साहब से कहा कि इस बार थोड़ा सख्त लहजे में आप मंडियों को ध्यान दें, क्रय केंद्रों को ध्यान दें, ताकि छोटे से छोटे जो पिछली एक तरीके से लाइन में खड़ा हुआ किसान है उसका भी धान तुलना चाहिए, उसको भी एमएसपी का रेट मिलना चाहिए। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 39 घरों में जाकर लोगों की जांच की। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजेश भारद्वाज ने लोगों से अपने फूड डाइट का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। सेवन करें, जो सस्ते फल आते हैं वही खाइए। जरूर नहीं कि आप नारियल का पानी पिए, हर व्यक्ति को नारियल पानी उपलब्ध नहीं हो सकता। जरूर नहीं कि आप बकरी का दूध पिए, आप सामान्य दूध पिए। और पपीता एक बहुत अच्छा फल है, आप सस्ता भी है, खा सकते हैं। आप अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइएगा, डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहिए और केवल दिमाग में ये लेके कि ये खतरनाक बीमारी है ऐसा मत चलिए। ये आम सीजनल बीमारी है, हर साल आती है और ठीक। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मेयर सुनील उनियालगम ने बताया कि डेंगू के मामलों को देखते हुए नगर निगम लगातार लार्वा का चेकिंग अभियान चला रहा है, जिसके चलते कई लोगों के चालान भी अब तक काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चालान की प्रक्रिया के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में कई बड़े संस्थानों का चालान काटा गया। इसमें जोगीवाला का विशाल मेगा मार्ट भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरों के आसपास हुए जमा पानी में लार्वा पनपने ना दें। कि डेंगू के लिए नगर निगम जो है फर्स्ट डे से सक्रिय था और आपने देखा होगा कि कल भी नगर निगम ने लार्वा चेक करने के लिए जगह जगह से है हमारा चेकिंग अभियान भी चल रहा है, चालान भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं और जनता को सचेत भी कर रहे हैं कि इससे बचाव के लिए जो है हमें ये काम करने चाहिए। कल ही जो है विशाल मेगा मार्ट का जो जोगीवाला में है उसका चालान किया गया। ऐसे लगातार चालान भी हो रहे हैं। आज भी सुबह जो है चालान हुए। अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे कि नगर निगम ने हमारा चालान किया, तो नगर निगम की टीम जो है लगातार जो है डेंगू के लिए जो है सतर्क है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।